अब हम महमूद गजनवी का भारत पर आक्रमण समझेंगे। महमूद गजनवी या गजनी मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। यह राज्य पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों या खलीफा के साम्राज्य से स्वतंत्र हो गए थे। इनके शासक सुल्तान कहलाए, इसलिए इन राज्यों को सल्तनत कहा गया है। महमूद गजनवी कहाँ का था? मध्य एशिया में स्थित अफगानिस्तान के एक छोटे से राज्य का स्वामी था। और यह कैसा था? यह पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों के साम्राज्य से क्या हो गए थे? स्वतंत्र हो गए थे। और इनके शासक क्या कहलाए? सुल्तान कहलाए। अब देखिए आगे, तुर्क लोगों द्वारा पहला बड़ा हमला तब हुआ जब गजनी अफगानिस्तान के महमूद गजनवी नाम के तुर्क राजा ने भारत पर हमला किया, पर वह भारत में राज्य नहीं करना चाहता था। उसकी नज़रें ईरान, अफगानिस्तान व खुरासान के क्षेत्र में ही दूसरे तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाने में लगी हुई थी। वह क्या था? महमूद गजनवी भारत पर राज्य करना नहीं चाहता था। वह केवल अपने राज्य को, तुर्क राजाओं को हराकर अपने राज्य गजनी को बढ़ाना चाहता था। जब महमूद गजनवी भारत में राज्य नहीं करना चाहता था तो वह भारत क्यों आया? इसलिए कि वह अपनी सेना बनाने के लिए धन जुटाने की कोशिश कर रहा था। वह क्या कर रहा था? अपनी सेना को, इसलिए वह भारत आया था क्योंकि वह अपनी सेना को बनाने के लिए धन जुटाना चाहता था। इस कोशिश में सन 1000 से 1025 तक 17 बार विभिन्न राजपूत राज्यों पर आक्रमण किया। उसने कई राजाओं को हराकर उनके धन पर कब्जा किया, उन मंदिरों और बौद्ध मठों को तोड़ा व लूटा जिनमें बहुत धन दौलत इकट्ठी हुई थी। इसमें 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर का आक्रमण सबसे प्रसिद्ध है। सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में स्थित है। ये 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक है। इस मंदिर को कई बार आक्रमणकारियों ने नुकसान पहुंचाया। आधुनिक मंदिर का निर्माण सरदार वल्लभ भाई पटेल के प्रयास से हुआ। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के हाथों 11 मई 1951 को ज्योतिर्लिंग की स्थापना की गई। अब हम आगे देखेंगे अल-बरूनी की दृष्टि में भारत। अल-बरूनी मध्य एशिया का एक प्रसिद्ध विद्वान था। कौन था अल-बरूनी? मध्य एशिया का प्रसिद्ध विद्वान था। इनका मूल नाम अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका मूल नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद था। इनका जन्म 973 ईस्वी में खीवा मध्य एशिया में हुआ था। अल-बरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था और वह भारत आया था। उसने यहाँ संस्कृत भाषा, भारतीय दर्शन और ज्योतिष शास्त्र का अध्ययन किया। अल-बरूनी ने अपनी पुस्तक तहकीके हिंद में 11वीं शताब्दी में भारत के सामाजिक एवं सांस्कृतिक जीवन, रीति रिवाज और तौर तरीके आदि पर विस्तार से जानकारी दी है, जिसके मुख्य अंश निम्नलिखित हैं। पहला है, विदेशियों के प्रति यहाँ के लोगों के विचार बहुत संकुचित थे। विदेशियों के तौर तरीके, पहनावे के तरीके, खान पान उन्हें पसंद नहीं थे। इन्हीं कारणों से वे उन्हें मिलेच्छ कहते थे। भारत के लोग अपने अपने पारंपरिक व्यवसाय को ही अपनाते थे। सभी को भोजन अलग थाल में परोसा जाता था, वे एक थाल में नहीं खाते थे। भारत में लोग दैनिक कार्यों को करने में शगुन को महत्वपूर्ण मानते थे। हिंदुओं में ईश्वर के प्रति सम्मान और विश्वास था। उनका मानना था कि ईश्वर एक है, अनादि है, अनंत है, स्वतंत्र है, सर्वशक्तिमान है, सर्वज्ञ है, सबसे बुद्धिमान है, जीवंत है, जीवनदाता है, शासक है। भारतीय खगोल एवं खगोल विज्ञान व्यवस्था 5 सिद्धांत के रूप में दी गई है। पृथ्वी और उन ग्रह, उनका आकार और घूमना, सूर्य और चंद्र ग्रहण, अक्षांश और देशांतर, इनके पर्यवेक्षण के उपकरण तथा अन्य खगोलीय तथ्यों की भारतीय अवधारणाएं हैं। भारतीय गणितज्ञ तथा खगोल शास्त्री योग्य हैं, लेकिन उन्होंने इस ज्ञान के निष्कर्ष पर ध्यान नहीं दिया। पृथ्वी तत्व, अंतरिक्ष
तथा समय इसके विभाजन में पुराणों में वर्णित पारंपरिक विचारों को ही भारतीयों ने मान्यता दी है। अब हम मोहम्मद गौरी के बारे में जानेंगे। मोहम्मद गौरी अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान का था। कहाँ का था? अफगानिस्तान के गौर नामक स्थान का था। उसने गजनी पर 1173 ईस्वी में अधिकार कर लिया। उसने क्या किया? महमूद गजनवी पर 1173-74 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। भारत पर उसने पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। भारत में उसने क्या किया? पहला आक्रमण 1175 ईस्वी में मुल्तान पर किया। मुल्तान पर विजय प्राप्त करने के बाद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ उसे चालुक्य वंश के राजा मूलराज द्वितीय ने अपनी साहसी विधवा माँ नायिका देवी के नेतृत्व में आबू पहाड़ के निकट पराजित किया। यह भारत में उसकी पहली पराजय थी। इस पराजय के बाद गौरी ने अपने आक्रमण का मार्ग बदला। उसने पंजाब पर आक्रमण किया। 1190 ईस्वी तक उसने संपूर्ण पंजाब को जीत लिया।